झांसी के सेंट मार्क्स स्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कहानी लगातार हम अपनी स्टोरीज के जरिए आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक के बाद एक खुलासे में हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि आखिरकार इस भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं। अब तक टीचर अक्षित सैमुअल के शोषण की कहानी से लेकर बिशप एडगर दान और किरण मसीह के बीच तमाम हुई वार्ताओं को हमने अपने चैनल पर आपको दिखाने की कोशिश की और बताने की भी कोशिश की, लेकिन आज भ्रष्टाचार का ये बड़ा नेटवर्क क्यों इतना बड़ा रूप ले चुका है, ये भी जान ही लीजिए। दरअसल भ्रष्टाचार की ये कहानी जितने सस्पेंस से भरी हुई है, उससे कहीं ज्यादा परत दर परत एक के बाद एक राज इसमें सामने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बिशप दान सेंट मार्क्स स्कूल के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन को हटाने में अपने कदम क्यों पीछे हटा रहे हैं, इसके पीछे की वजह जानने से पहले इस ऑडियो की रिकॉर्डिंग को जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर सोचने की कोशिश भी कीजिएगा। तो आप तो चुगली करते हैं मेरी सबसे। नहीं अच्छा ये बताइए कि छतरी हमारा इतना विरोध क्यों करता है? अब मैं क्या जानूं? नहीं आपको तो जानना, आप तो चेयरमैन है। हाँ, अगर आप उसके अंडर में काम नहीं कर रहे तो आपको तो जानना है ना। वो तुम्हें सबसे बड़ा खतरा समझता है। क्या खतरा? ब्रूस के लिए। हाँ है ना? तो वो मैं क्यों खतरा हूँ? मैं क्यों खतरा हूँ ब्रूस के लिए? ब्रूस जो है वो उसकी जो एक गर्लफ्रेंड है उसका भाई है। हाँ क्रॉम्पटन होम। हाँ ये उसका भाई रिश्तेदारी में। हाँ तो वो इसीलिए तुमसे ज्यादा वो करता है कि भाई सबसे बड़ा खतरा किरण है। हाँ अच्छा उसको ये भी मालूम 2-3 बार हम डांट चुके हैं, जैसे ही किरण की बात आती है हम बिगड़ जाते हैं, हाँ नाश हो जाते हैं। हाँ। उसको मालूम है बिशप साहब से उसके बारे में बोलना बेकार है। लेकिन बिशप साहब तो खूब बोल लेते हैं, खूब सुन लेते हैं। नहीं मैं डर जाता हूँ मैं बहुत। मुझे इसी बात का अफसोस है कि हम तुम्हारे लड़ते हैं और तुम इस बात को कभी ना समझ सकी हम तुम्हारे लड़ते हैं। मुझे बहुत अफसोस, मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे भी बहुत दुख होता है। जिसको हमने अपना सब कुछ समझा वही नहीं समझ पा रहा कि हम उसके लिए कितना लड़ते हैं। और तुम्हारे सामने की बात है वो इस मीटिंग छोड़ के भाग गया। याद है कि नहीं? कौन सी? अरे जब आईवन लेके आ रहा 4 कह रहा है ये नहीं। अरे मैंने क्या बात है भाई, बड़ी नहीं समझ में आ रहा क्या मतलब है? FIR कराना। अरे तो वो ले लेना चर्च, अपनी क्राइस्ट कॉलेज की चर्च तो छुड़वा ले, पहले ले ले वो यहाँ से। वो हमारी लड़ाई थोड़ी है, वो तो जॉन अगस्टिन की लड़ाई है। उसकी चर्च में भी तो जॉन अगस्टिन का पादरी ले रहा है। मुझे मालूम है, सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन ये है कि मैं तुरंत लड़ जाता हूँ तुम्हारे लिए और तुम मुझे बदनाम कर रही हो। नहीं मैं बदनाम नहीं कर रही, मैं तो डिप्रेशन में खुद हूँ। तुमने मुझे लिख के दिया कि आप मेरे मर्डर की साजिश में शरीक हैं। मैं इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ। मुझे सारी चीजें 1 to 1 एक चेन बनी है जिससे छतरी मेरा विरोध करता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप भी ये समझ ही गए होंगे कि बिशप मैरिस एडगर दान कहीं न कहीं राकेश छतरी के एहसानों के तले दबे हुए हैं। दूसरी तरफ बिशप मैरिस दान किरण मसीह से किए गए वायदे को निभाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में आ रही है अवैध संबंधों की कहानी जो राकेश छतरी और प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन के बीच घूम रही है। क्योंकि बिशप मैरिस एडगर दान ये मान रहे हैं कि ब्रूस एंडरसन की बहन का अवैध संबंध डायोसिस एजुकेशन बोर्ड के सचिव राकेश छतरी से है। यानी अफेयर की कहानी इस कदर मजबूत है कि किरण मसीह अगर प्रिंसिपल बनती हैं तो ब्रूस एंडरसन को हटाना होगा। उधर किरण मसीह प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर DEB के सेक्रेटरी रहते हुए ब्रूस एंडरसन को प्रिंसिपल पद से हटाना पड़े तो किस काम के DEB के सेक्रेटरी। यानी अवैध संबंधों के बल पर हो रही है तानाशाही। भ्रष्टाचार चरम पर है और वासना की आग में राकेश छतरी ब्रूस एंडरसन पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। यही वजह है कि ब्रूस एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई से बिशप एडगर दान भी बच रहे हैं और इन सबका खामियाजा भुगत रही हैं सेंट मार्क स्कूल झांसी की प्रबंधक किरण मसीह। मैं लूर्ड मेरी जोसेफ झांसी से। आज 20 दिसंबर है 2024। मैं आप लोगों को अपनी कुछ बातें ऐसी हैं उनसे अवगत कराना चाहती हूँ कि जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ है, जिस परेशानी से मैं आज तक जूझ रही हूँ, उस बातों को मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं सेंट मार्क्स स्कूल में पिछले 8 सालों से कार्यरत थी और मैंने बड़ी लगन से और निडर होके मैंने अपनी नौकरी को संभाला था और कर रही थी मैं नौकरी। पर
जब है ना किसी जिस स्कूल में हम काम कर रहे थे, जब किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होगा तो उसमें हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने हमेशा गलत के लिए आगे खड़े रहे। जब किसी के साथ गलत हुआ हम उसकी इस बात में हम आगे खड़े रहे। पर जब हमारे ही स्कूल में कुछ गलत हो रहा था तो हम कैसे चुप रहते। हमारे स्कूल में एक लड़की अनम सिद्दीकी, उसके साथ एक टीचर ने बहुत गलत व्यवहार किया, गलत किया उसके साथ। पर यह है जब हम लोग ने आवाज़ उठाई तो प्रिंसिपल ने हमारा मुंह बंद कराने के लिए उसके लिए कोर्ट से कुछ दस्तावेज़ बना के लाके उस पर हमारे साइन ले लिए, जबरन हमारे साइन लिए, जिससे कि हम लोग आगे कुछ कंप्लेन ना कर पाए। क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उन्हें किसी के बारे में किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। पर यह है कि हम लोग ने तो उस बच्ची को सपोर्ट किया, पर हम उसकी सज़ा ये है कि हमें आज मिल रही है कि हम अपनी नौकरी से घर बैठे हैं। पर हम जानते हैं हमने तो गलत नहीं किया था, उसके लिए तो भगवान भी गवाह है। पर आज हम उस चीज़ से जो बुरे समय से जूझ रहे हैं उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ। मैं पिछले 8 साल से सेंट मार्क स्कूल में काम कर रही थी, पर अप्रैल महीने में मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे डॉक्टर ब्रूस हेंडरसन जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बल्कि मैंने अपनी सारी दुख तकलीफ़ कि मैं एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैंने सब बातों से उन्हें अवगत कराया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप जब ठीक हो जाएंगी तो आप ज्वाइन कर लेना। पर मैं जब स्कूल गई तो मैंने मिस्टर राहुल राजपूत जो हमारे स्कूल के क्लर्क हैं उनको मैंने ये बात बताई तो उन्होंने सीधे ये बोला, फिलहाल इस मामले में हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा सामने आ रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है भ्रष्टाचार का ये बड़ा खेल। और इस खेल के बड़े खिलाड़ी अपना खेल खेलते रहेंगे और उनके खेल पर पूरी नजर होगी एम न्यूज़ की। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.